राधे राधे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने हेलो एल्केन समझा वैसे ही हेलो एरीन्स है। इसमें क्या होता है, बस इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे एलिफेटिक कंपाउंड जो कि ज़मीन पे थे, अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक जो कि हवा में रहेंगे, यानी कि जैसे कि ये इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है बेंजीन। अगर बेंजीन की रिएक्शन मैं हेलोजन से करवा रहा हूँ तो हेलो एरीन की डेफिनेशन क्या है कि जो हेलोजन एटम है वो एरोमेटिक कार्बन में से जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक HCl, ये Cl एक H लेके भाग गया। ठीक है, तो इसके ऊपर तो जगह खाली रहेगी, इसकी चोटी पे ये जगह खाली रहेगी, तो यहाँ कौन आके बैठेगा। जब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन चले गए तो बचा क्या, एक क्लोरीन। दो थे ना, एक यहाँ चला गया तो एक बचेगा, वो इसके सिर पे बैठेगा। तो ये जो बना ना, इसी को बोलते हैं हम हेलो एरीन। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, पहले क्या था, हम ऐसे करते थे कि CH4 प्लस Cl2। वहाँ पे भी क्या होता था, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाता था और बचता क्या था, CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया तो एक की जगह खाली रह गई, उस पर एक क्लोरीन आके बैठ जाता था। इसका नाम था हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। ठीक है, बस यहाँ पर मैथेन एथेन एल्केन की जगह क्या आ जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगी, जैसे बेंजीन वगैरह। अच्छा, एक बार मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसको बोलते हैं C6H6, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेंजीन का। अब ये स्ट्रक्चर बनती कैसे, ध्यान रखना। जैसे ये बेंजीन है ना, हर एक उस पर वो बैठता, क्या बोलते हैं, एक कार्बन। जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। ठीक है, अब ये इसके बन जाएंगे बॉन्ड, ये इसके बॉन्ड बन गए। ओके, अब हाइड्रोजन कैसे आ गया, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक, पहले डबल बॉन्ड आया, फिर एक जगह छोड़ देना, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर एक जगह छोड़ देना, फिर से डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संख्या कैसे पूरी करोगे, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन, फिर 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन आते हैं बेंजीन के फॉर्मूले में, और ये इसकी स्ट्रक्चर है बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन को ऐसे भी बना देते हैं या फिर ऐसे बना देते हैं, ये गोला, जो ये बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड ये मिलकर एक गोला बना लेते हैं बॉन्ड। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं ना कुछ आपको कंपाउंड्स दे रहा हूँ जो कि आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, सम ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आपको हेल्प बहुत करेंगे। सम फ्यू एरोमेटिक कंपाउंड, सम फ्यू एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि ध्यान से, और ये आपका होमवर्क है, इन्हें याद करने ही करने हैं। मैं बहुत सारी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे कि ये, इसका नाम क्या होगा, अगर बेंजीन होगा, भी पड़ गया है आप, अगर इसी बेंजीन के ऊपर मैं Cl लगा दूँ तो क्या नाम होगा, अगर मैं Br लिख दूँ तो क्या नाम होगा। ठीक है, अगर मैं I लगा दूँ तो क्या नाम होगा। ठीक है, और अगर मैं ये कर दूँ यहाँ पर और यहाँ पर, दो जगह मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन बिठा दिए तो क्या नाम होगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और, इनके नाम बताने से पहले एक चीज़ सिखा देता हूँ आपको। जो ये पोजीशन होती है, इनका नाम भी होता है कुछ, क्योंकि IUPAC नेम में तो हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, लेकिन अगर इनके जनरल नेम पूछेंगे तो क्या होगे वो बता देता हूँ। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं, जो सिर पर और पैर पर होगा उसको बोलते हैं पैरा। देखो ये पैर है, ये सिर है, तो इसलिए इसको इन वाली पोजिशन को बोलते हैं पैरा। ये इसके कंधे है, कंधे, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, O से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे ये जो इसके ढूंढे हैं इसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, पी का मतलब पैरा,
हिंदी में भी यही है, पैरा ऑर्थो, ऑर्थो और एम का मतलब मेटा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, मेटा, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बताओ इनका नाम, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमने पढ़ा है बेंजीन। इसका नाम होगा बेंजीन। जब भी बेंजीन के पास कोई ना कोई बंदा आ जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। पहले हम उस बंदे का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे बेंजीन। क्लोरो बेंजीन। ऐसे इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। इसका क्लोरो बेंजीन। लेकिन यहाँ तो 2 क्लोरो है, तो क्या बोल लेंगे हम? क्लोरो बेंजीन? नहीं, फिर हम यहाँ पर IUPAC नेम का यूज़ करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2, 1 2 पे बैठे हैं तो हम लिखेंगे 1 2। कितने हैं? 2 बंदे हैं ना, तो इसलिए डाई लगाएंगे। और कौन है? क्लोरो है, तो इसलिए 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 4, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब आप कहोगे इसका क्या मतलब? ये तो हो गया इसके IUPAC नेम, ये तो होगी जी IUPAC नेम। अगर मैं वैसा कहूँ तो मैं फिर बोल लूँगा पैरा पैरा पैरा, इस तरीके से बोल लूँगा मैं इनके नाम, समझ गए? जैसे यो है तो मैं बोल लूँगा कि पैरा ऑर्थो, 1 2 की जगह बोलूँगा मैं पैरा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बस 1 2 की जगह पैरा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर मैं बोल लूँगा पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ मैं बोलूँगा पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये बार बार बताने पड़ेंगे कि पैरा पैरा पर बैठे हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे। नाम पता हुआ, समझ में आया? याद कर लेना कि अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरो है, ब्रोमो है या आई है तो आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एफ होता तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 बैठा है यानी मैथेन बैठा है तो मैथोबेंजीन मत बोल देना, इसका अलग नाम होता है। इसको बोलते हैं टोल्वीन, इसको बोलते हैं हम टोल्वीन। ठीक है, टोल्वीन, इसका नाम होता है टोल्वीन। फिर ठीक है, इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है टोल्वीन। जैसे इस पूरे कंपाउंड का नाम था बेंजीन, फिर बेंजीन में हमने कुछ कुछ जोड़ के इसके नाम बनाए, ऐसे इस पूरे का नाम है टोल्वीन। अब इसमें हम कुछ कुछ जोड़ के इसके नाम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने टोल्वीन लिखा और टोल्वीन के साथ एक क्लोरो जोड़ दिया इसके, या फिर इस क्लोरो को मैं यहाँ के बजाय यहाँ जोड़ दूँ, अगर कहाँ पर? यहाँ पर जोड़ दूँ, या फिर सभी में जोड़ दूँ, तो क्या नाम होगा? यानी इसमें, इसमें और इसमें। तो इनके नाम सुनो ध्यान से। इसका नाम टोल्वीन हो गया। अब ये किस किस पे जुड़ रहा है? अब पहले तो IUPAC नेम बताओ। तो 2 पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। और इसका नाम क्या था? इसका टोल्वीन, तो 2 क्लोरो टोल्वीन। सही बात। अगर मैं इसके हिसाब से पूछूं जनरल नेम तो क्या कहोगे? ऑर्थो पे बैठा है ना, तो हम बोल लेंगे ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो टोल्वीन। नाम समझ में आया? इसको बताओ 1 2 3 4, 4 पे है तो 4 क्लोरो टोल्वीन। ठीक है, या फिर दूसरा नाम 1 2 3 4 पैरा पे है तो खाली पैरा लिख दो, पी लिख दो, या तो पैरा लिख दो पी लिख दो, पी क्लोरो टोल्वीन। यानी पैरा क्लोरो टोल्वीन, वो समझ जाएगा कि पी का मतलब है क्या। अब जैसे यहाँ है 1 2 2 3 4 5 6, तो क्लोरीन किस किस पे है? 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है। तो इसका हम नाम लिखेंगे 2 4 6। कितने हैं? 3 है, ट्राई। तो 2 4 6 ट्राई क्लोरो, 2 4 6 ट्राई क्लोरो टोल्वीन। ठीक है, और अगर इसका नाम वैसे बोल लूँ मैं तो देखो किस पे? ऑर्थो पे, ऑर्थो पे पैरा पे, तो मैं बोलूँगा ऑर्थो ऑर्थो पैरा ट्राई क्लोरो टोल्वीन। तो फिर इसका नाम हो जाएगा ये। समझ में आई बात? जैसे टोल्वीन है, टोल्वीन पे जहाँ जहाँ क्लोरीन जुड़ा होगा उसकी पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे और नाम बना देंगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर इसी टोल्वीन से मैं एक हाइड्रोजन, 3 थे ना, अगर यहाँ पर CH3 लिखा होगा
अगर यहाँ पर CH3 लिखा होगा तो टोल्यूइन है इसका नाम, लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन छीन लूँ तो नाम बदल जाएगा। जैसे कि मैंने एक हाइड्रोजन छीन लिया तो एक हाथ खाली हो गया इसका। आगे ना देखो, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ पे जुड़ गया, 2 ये हो गए, कितने हो गए 3, और एक ये खाली पड़ा 4। तो अगर ये एक हाथ खाली हो जाए तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा बेंजिल। पहले क्या था? बेंजीन था, फिर बेंजीन से टोल्यूइन बना था, लेकिन एक हाइड्रोजन छीनते ही वापस वहीं पहुंच जाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल। ठीक है, आगे जो कुछ भी जोड़ोगे, जैसे Cl जोड़ दिया तो वो लिखा जाएगा क्लोराइड। ठीक है, अभी बताऊंगा धीरे धीरे। अच्छा चलो, इसी पे मैं जोड़ देता हूँ CH2। ये एक हाथ खाली था ना इसका एक हाथ खाली था, मैंने Cl जोड़ दिया या Br जोड़ दिया या I जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हटाओ, बताओ क्या था इसका नाम? ऊपर ही लिख रहा बेंजिल, तो मैं लिखूंगा बेंजिल। और फिर क्या जुड़ रहा? क्लोराइड, क्योंकि अगर क्लोरीन जो है साइड में जुड़ा है तो क्लोराइड। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलती हुई, सी क्लोराइड। ठीक है जी, तो बेंजिल क्लोराइड। अभी मैंने क्या था, अगर 3 हाइड्रोजन थे, CH3 था, तो नाम क्या था? टोल्यूइन। एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो बेंजिल। अगर एक और कम कर दूं, ये मान लो एक और छीन लिया मैंने, तो 2 हाथ खाली, एक हाथ पहले से खाली था, एक और खाली करवा दिया मैंने हाथ, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल ही रहेगा। ठीक है, तो भी इसका नाम बेंजिल ही रहेगा। और दोनों हाथों में दे दो, क्लोरीन दे दो, ब्रोमीन दे दो, आयोडीन दे दो, जो मर्जी वो दे दो, तो क्या रहेगा इसका नाम? फिर हो जाएगा बेंजिल। क्लोरीन कितने हैं? क्लोराइड, लेकिन 2 है ना, तो इसलिए डाई और लगाऊंगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल डाई क्लोराइड। ठीक है, अब क्या था कि बेंजीन के ऊपर CH3 था, तो नाम क्या था? टोल्यूइन। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो नाम हो गया बेंजिल, क्योंकि CH2 था, और एक और हाइड्रोजन कम कर दिया यानी CH रह गया, तो भी नाम क्या है? बेंजिल ही है। और अगर सारे ही हाइड्रोजन खत्म कर दूं मैं, यहाँ पर देखो, अगर मैंने सारे ही हाइड्रोजन खत्म कर दिए, तीनों हाथ खाली, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फिर इसको बहुत गुस्सा आएगा और ये गाली देगा, लेकिन यहाँ पर गाली अलाउड नहीं है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? बेंजो। अब आपको समझ गया हो कौन सी गाली देगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो। ठीक है, और इस बेंजो के हाथ में जितने भी हाथ खाली है, सब में एक एक क्लोरीन दे दो, सब में एक एक क्लोरीन दे दो, तो क्या होगा नाम? फिर इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे गाली का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले खाली था इसलिए इसने बेंजो बोला, अब ये भरा हुआ है, सारे हाथ भरे हुए हैं, तो जो इनका नाम था वही इसका भी नाम हो जाएगा, बेंजिल ट्राई क्लोराइड। ठीक है जी, बेंजिल ट्राई क्लोराइड। ओके, अब मैं आपको, ये तो थे इनके जर्नल नेम, ठीक है, मैं इसके IUPAC नेम बताता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो सुनो आप, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं जर्नल नेम इनके, वे बताता हूँ। जैसे कि जो ये था बेंजिल क्लोराइड था, ये इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, ये ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर इसी के नाम से पूछेगा, वो IUPAC नेम इसका। तो IUPAC नेम में अगर ये खली है, अकेला बैठा है ये सिर्फ, ये के स्ट्रक्चर, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ और आ गया तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल। क्या हो जाएगा? फेनिल। अब फेनिल के साथ साथ क्या है? Cl है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। तो पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे क्या? क्लोरो, क्योंकि Cl था। फिर लिखेंगे बेंजीन का नाम, बेंजीन को इसे IUPAC में बोलेंगे फेनिल। ठीक है, क्या बोलेंगे? फेनिल। तो क्लोरो फेनिल। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथेन। तो ये हो गया जी क्लोरो फेनिल मैथेन। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना पड़े तो डाई क्लोरो फेनिल मैथेन, डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन थे, फिर इसका नाम आ गया फेनिल, और एक कार्बन को मैथेन। अगर इस पे लिखना पड़ जाए तो ट्राई क्लोरो
फेनिल मैथेन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम, ट्राइक्लोरोफेनिल मैथेन, ठीक है। एक लास्ट कंपाउंड और देता हूँ मैं याद करने के लिए, फिर आप रेस्ट करना थोड़ा सा, उसके बाद आगे की वीडियो देखना। अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर NH2 बिठा दूँ, ठीक है, या फिर NO2 बिठा दूँ, ठीक है, NH2 होता है एमीन, ये होता है नाइट्राइड ग्रुप, और एक होता है CN साइनाइड ग्रुप, तो इनके नाम क्या होंगे? तो मैंने कहा था कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई भी बैठा तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फेनिल, अगर कुछ कोई भी बैठा, अरे जो फिर बैठा है उसका नाम लिख दो, CN को बोलते हैं साइनाइड, तो फेनिल साइनाइड, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर बैठा है तो नाइट्रो, मैंने बताया था नाइट्राइड ग्रुप है, नाइट्रो, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, मेरे को याद रखनी पड़ेगी आपको, बेंजीन। और इसका नाम होता है एनिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार देखने को मिलेगा जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 बैठा पाओगा। अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसी होती है। इसमें सबसे पहले ये रिएक्शन है हमारी, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हेलोजनीकरण करेंगे अब हम, ठीक है, यानी कि बेंजीन से बनाएंगे हम हेलोएरीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक रिंग होता है जिसमें डबल बॉन्ड है, इसका एक हाइड्रोजन उठा लिया, ठीक है, ये हमारा बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करवाओ Cl2 से या फिर Br2, जो भी आपकी मर्जी हो, दोनों में से कुछ भी, कोई सा भी एक ले सकते हो, लेकिन जो इसकी प्रेजेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रेजेंस होगी FeCl3 या फिर Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या आयरन ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। टेम्परेचर इसका होगा 310 से 320 केल्विन के बीच में, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें से एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, या फिर अगर कोई ब्रोमीन ले रहा है तो ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई सा एक जाएगा, यानी कि HCl या फिर HBr निकलेगा, और निकलती ये वाली प्लेसेस जो है वो खाली हो जाएगी, ठीक है, ये वाली प्लेस खाली हो जाएगी। खाली होने पे दो क्लोरीन थे, एक तो हाइड्रोजन के साथ चला गया, दूसरा किस पे आ जाएगा, दूसरा बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बस बन गया हेलोएरीन। अगर किसी ने Br ले रखा है तो वो Br लगा देना, ठीक है। बस इतनी सी रिएक्शन है कि बेंजीन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाई। अच्छा, यही रिएक्शन हमने पहले भी करी थी हेलो एल्केन में, जब हमने मैथेन की रिएक्शन Cl2 से करवाई थी, CH4 था यहाँ और यहाँ पे Cl2 था, तो HCl निकल गई, CH3Cl बन गया था। बस अब की बार हेलोएरीन में ले लिया। अगर आप Cl2 Br2 से कराए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्पेशल केसेस में अगर आप इससे करवाते हो बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन से I2 से करवाते हो, तो क्या होगा, प्रेजेंस सेम होगी, FeCl3 और AlCl3, और 310 से 320 केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा, Hi निकलेगा और प्लस में एक I बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या है ना, जब भी आयोडीन से होती है इसमें, तो ये रिवर्सेबल है। रिवर्सल में मतलब अगर मैं वापस से प्रेजेंस ले लूँ HiO3 की, HiO3 की प्रेजेंस ले लूँ, तो इसमें क्या होता है, HiO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो इसमें से I और I2 तो निकल जाएगा अलग, ठीक है, I और I2 तो निकल जाएगा अलग, और बच जाएगा बेंजीन। यानी कि इसकी प्रेजेंस लेती है दोबारा से जो था ना वही बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि बेंजीन की रिएक्शन जब भी आयोडीन से होगी तो ये HI बनेगा, और ये रिवर्सेबल भी होती है। अभी रिवर्सेबल क्यों होती है, क्योंकि जो आयोडो बेंजीन है, जैसे कि आयोडो बेंजीन है, ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन से जो हमें HI मिला ना, ये HI, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है ना, अगर मैं उसे तोड़ूँ
तो बहुत ही आसानी से टूट जाता है वो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि आयोडोबेंजीन जो हमें मिलता है ना, वो स्टेबल फॉर्म में रह नहीं पाता, यानी कि स्थायी फॉर्म में रह नहीं पाता, जैसे कि बन गया, मतलब कि मिनट मिनट में बदलता रहता है। क्यों बदलता है ये? इसके कारण, एच के कारण। क्यों? क्योंकि एच और आई के बीच का जो बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी कि बहुत ही कम है, वो आसानी से टूट जाता है। आसानी से हम इसको, यानी कि मान लो एक थप्पड़े मारेंगे ना, तो एच आई ना बेहोश हो जाता है, जिस कारण से यो भाई दोनों भाई भाई थे, कह लो हस्बैंड वाइफ थे, तो इसकी कमी के कारण ये भी, इसको भी बेचारे को झुकना पड़ता है, यानी कि इसलिए स्टेबल नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि एच और आई के जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से आयोडोफॉर्म स्टेबल नहीं रह पाता, और स्टेबल नहीं रह पाता तो फिर से टूट के ये बन जाता है दोबारा से। तो एच आई की अगर रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, आयोटिक एसिड लेते हैं, फिर आयोटिक एसिड की प्रेजेंस से हम रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, इससे कैसे बना मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, कि एच आई की इसके साथ रिएक्शन हुई, इस पूरे की रिएक्शन इसके साथ हुई, तो यहाँ पर जब इसको बैलेंस करते हैं ना, तो 5 एच आई लेते हैं और ये HiO3 लेते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें से वाटर निकलेगा और 3I2 निकलेंगे। अब देखो क्या हुआ यहाँ से, और इसमें से 5 हमने लिए, ठीक है, 5 ये आई, अरे इसकी रिएक्शन हुई, आयोडोफॉर्म जो हुआ, अब बताऊँगा कैसे क्या हुआ। इसमें से H2O निकले 3, 3 दूनी 6, तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन थे, तो 6 के 6 हाइड्रोजन निकल गए, 3 ऑक्सीजन थे, तो पूरा हो गया, यो खत्म हो गया, अरे यो खत्म हो गया, 5 आयोडीन बचे और H और ये बचे, 5 और 1 6, तो 3 दूनी 6, ये भी खत्म हो गए, बचा क्या, खाली H बचा, तो H जाके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये इस पर फालतू डिस्कशन नहीं करना, कि जब भी बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन से करवाओगे तो ये बनेगा, और ये रिवर्सेबल भी होता है, क्योंकि HiO3 आयोटिक एसिड HiO3 के साथ करवाने पर दोबारा से ये वही बन जाता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये पूछी जाती है, सैंडमेयर रिएक्शन, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछी जाएगी पेपर में आपसे, ठीक है, इस पर ध्यान दो। इसमें क्या करते हैं हम, बेंजीन बना देते, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजीन डाई का मतलब 2 आ गए, एजोनियम का मतलब N2 आ गया, क्लोराइड Cl आ गया, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बहुत बार आएगा, बार, ये कंपाउंड का नाम याद कर लो और स्ट्रक्चर भी याद कर लो। जब भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, CuCl की प्रेजेंस में, सॉरी CuCl और HBr ये लेंगे हम, ठीक है, CuCl और HBr लिया, इसकी प्रेजेंस में गर्म करवा दिया, मतलब हुआ क्या, CuCl तो इसकी प्रेजेंस है, CuCl तो प्रेजेंस है, और HBr से रिएक्शन हो रही है, तो HBr से रिएक्शन होने पर होता क्या है, जो ये दो N2 है ना, N2 ये तो निकल जाएगी अलग, N2 प्लस जो ये क्लोरीन है ये H के साथ चला जाएगा, HCl। अब बताओ ये बेंजीन तो खाली रह गया ना, क्योंकि N2 भी भाग गया, Cl भी भाग गया, तो बेंजीन तो खाली रह गया, और इन दोनों में से कौन भाग गया, H, तो कौन बचा, Br, यहाँ पर खाली हो गया योरा, और Br बचा, तो Br को बिठा दो ऊपर, ब्रोमो बेंजीन बन गया, हेलोएरिन। रिएक्शन समझ में आई? दोबारा समझो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, CuCl की प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करवा दी, CuCl की प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करवा दी, यहाँ पर आप HCl भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप HCl भी ले सकते हो, फिर यहाँ Cl आ जाएगा, तो क्या होगा, HCl निकल गया, N2 निकल गया, और बचा खाली, तो Br बिठा दिया, ख़त्म कहानी। ये छोटी सी रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन।
गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लो, ले लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, क्या करना है, कॉपर की प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करवा दो। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ CuCl की प्रेजेंस होती है और यहाँ Cu की प्रेजेंस होती है, बाकी सेम टू सेम यही बनेगा सब कुछ जो आपने ऊपर देखा। बस फ़र्क ये है, अगर गेटरमैन होगा तो ओनली कॉपर की प्रेजेंस होगी, और अगर सैंडमेयर आएगा तो CuCl की प्रेजेंस होगी। बस यही फ़र्क है, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट में, फोर्थ रिएक्शन, बल्ज सिचमैन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 से कराएंगे। देखो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि बल्ज से B और HBF4, तो ऐसे ही याद रखना, बल्ज से B और HBF4। गेटरमैन तो Cu की प्रेजेंस से HBr से रिएक्शन है, और सैंडमेयर है तो CuCl की प्रेजेंस से HBr है। ये आपको जब बार बार आप पढ़ोगे ना, खुद ही याद हो जाएगी, इतनी हार्ड नहीं है। तो यहाँ से ये निकलेगा HCl निकल गया, ठीक है, और यहाँ से BF3 निकलेगा, BF3 निकलेगा, ठीक है। अब क्या बचा? यहाँ फ्लोरीन बचा, N2 तो निकलता ही है, आप स्टार्टिंग से निकालते आ रहे हैं N2, तो क्या बचा? एक फ्लोरीन बचा, आपकी बार फ्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, काम खत्म। बताओ कितनी हार्ड थी। नेक्स्ट आप करके आ चुके हो पहले, हुंस-डीकर ब्रोमीन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर ये खल लिया है हुंस-डीकर के नाम से, हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। क्या है हुंस-डीकर? सिल्वर साल्ट लेते थे इसमें हम, ध्यान रखना। तो CH3COOAg लेते थे ना, बस यहाँ CH3 की जगह बेंजीन पे बिठाना है इसे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिल्वर साल्ट ले लिया और ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्शन करवाओ, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में। बस AgBr निकलेगा, ये CO2 निकलेगा, और यहाँ पर तो ये खल्ली रह गया। तो ध्यान दो, Br कितने थे? 2 थे, एक तो Ag के साथ चला गया, तो दूसरे वाला यहाँ पर बैठेगा। हो गया काम खत्म। बताओ कितना हार्ड था? जरा सा भी हार्ड नहीं था, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट रिएक्शन बची है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में। क्या है? 6th रिएक्शन है, रैशिंग मेथड। 6th है रैशिंग मेथड। रैशिंग मेथड यानी इसको हिंदी में हम औद्योगिक विधि भी बोल देंगे, रैशिंग मेथड भी बोल देंगे और औद्योगिक विधि भी बोल देंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, बेंजीन लेना है, और बेंजीन की रिएक्शन आपको किससे करवानी है? HCl से और हाफ O2 से। आधा ऑक्सीजन लेना है और HCl लेना है, ठीक है। रिएक्शन करवा दो CuCl2 की प्रेजेंस में। क्या होगा? HH पानी बन जाएगा, H2O। ये कितना है? 2 से 2 कट गया, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो बचा क्या? क्लोरीन। ख़त्म कहानी, ठीक है, बस क्लोरीन बचा। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से यहाँ तक की वीडियो देखो, आगे बाद में देखना, पहले यहाँ तक की वीडियो देखो कि कैसे कैसे करवाई रिएक्शंस, और उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अब हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेन्स, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा फिजिकल स्टेट, कि जो हेलोएरिन है वे होते कैसे हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। तो फिजिकल स्टेट, तो जो हेलोएरिन है वे लिक्विड होते हैं, हेलोएरिन्स आर लिक्विड।
ठीक है। हेलोएरिन्स कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। और हेलोएरिन तो लिक्विड होते हैं, लेकिन ये तो बताओ हेलो एल्केन कैसे होते हैं? हेलो एल्केन बताया होगा। हेलो एल्केन जो है वे नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस थे, गैस, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस थे, लेकिन ये क्या है? लिक्विड है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, यानी कि बीपी या एमपी कह लो। बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट कैसे पिघलते हैं, कब पिघलते हैं ये तो आपको पता होगा। जैसे फ्लोरीन, मैंने हेलो एल्केन में भी बताया था कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ये भी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए जल्दी पिघल जाएगा। क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ब्रोमीन का और बड़ा होता है, और आयोडीन का और बड़ा होता है। बस खत्म कहानी। अब क्या है? डाई हेलो डेरिवेटिव्स। डाई हेलो डेरिवेटिव्स मतलब ये तो एक है। अगर यहाँ ही पे दो दो आ जावे तो फिर क्या होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट, वो देखना चाह रहे हैं हम। जैसे कि ये मान लो ये है, ठीक है, दो क्लोरीन आ गए। एक तो है क्या ऑर्थो पोजीशन पे बैठा, दूसरे को मैं मेटा पोजीशन पे बिठाता हूँ, और तीसरे को मैं पैरा पे बिठाता हूँ, ठीक है। तो जो ये डाई हेलो डेरिवेटिव्स हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग बराबर होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका और इसका लगभग बराबर है। लेकिन ये जो पैरा पे बैठा है ना, पैरा वाला, इसका बहुत ज़्यादा होता है, 330 केल्विन होता है। लेकिन इनका लगभग हम बराबर मान सकते हैं, 4956 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब क्या है इनकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है पहले सुनिए एक बार, कि इट इज़ अवेलेबल इन वाटर, ठीक है। ये हेलोएरिन जो है वो पानी में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है। लेकिन क्योंकि इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, लेकिन ये पानी में क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते पानी के साथ। लेकिन ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, ठीक है, उनमें ये घुल जाते हैं जल्दी से। जैसे कि ईथर हो गया, टोलविन हो गया, जाइलिन हो गया, या CH2 हो गया। इनमें तो ये सोल्यूबल है, लेकिन वाटर के साथ ये हाइड्रोजन नहीं बना पाते। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के सॉरी इट इज़ कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। पानी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, बट इट इज़ सोल्यूबल विद ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक एज, जैसे कि ईथर, ठीक है जी, और टोलविन हो गया, जाइलिन हो गया, और CH2 गैस होगी, फास्जीन गैस, ठीक है। इनके साथ ये बना सकता है। डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी कैसी होगी? जो हेलोएरिन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है वाटर से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेलोएरिन की डेंसिटी ज़्यादा है किससे? वाटर से। पानी से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि गाढ़ा ज़्यादा होता है, पानी थोड़ा पतला होता है। डेट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये पानी में तो डिज़ोल्व होता ही नहीं, क्योंकि अभी बता दें इसकी डेंसिटी जब ज़्यादा है तो पानी में तो घुलनेगा नहीं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। लेकिन पानी में क्या हो जाता है, ये ऊपर, जैसे हाँ, पानी में आप सरसों का तेल डालोगे तो आप देखोगे ऊपर ऊपर तैरेगा। तो ये मान लो कि जो सरसों का तेल है ना, वो तो हेलोएरिन है, तो पानी में तो घुलता नहीं, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। बस यही काम है हेलोएरिन का। सेम टू सेम डेंसिटी। मान लो कि तेल क्या है, अब सरसों का तेल हो गया, कोई सा भी तेल हो गया, है तो वो भी लिक्विड ही, और पानी भी लिक्विड है, लेकिन पानी ज़्यादा पतला होता है और तेल जो है वो थोड़ा डेंसिटी गाढ़ा सा होता है। और जब आप पानी में तेल डाल लोगे तो आप देखोगे ऊपर ही ऊपर तैरेगा, ऊपर बैठ जाएगा। बस यही होता है डेंसिटी, और वही मान लो वही हेलोएरिन है, ठीक है, जो पानी के ऊपर बैठ जाएगा, वही हेलोएरिन है।
जैसे कि मैं कहूँ ये हेलो एरीन है, अभी जो ऊपर एग्जाम्पल उठाए थे ये वाले, ये ठीक है, सेम टू सेम यही है, यही पोजीशन है हेलो एरीन की, यही डेंसिटी है, ठीक है। यही लिख रहा था मैं अभी C6H5 क्लोरीन, C6H5 ब्रोमीन, C6H5 फ्लोरीन, वो आयोडीन, ठीक है जी। बस यही है और कुछ नहीं है। और मैं बता दूँ, अगर रिएक्टिविटी देखो आप, रिएक्टिविटी किस में देखनी है आपको, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन्स में देखनी, और हेलो एरीन्स में देखनी, तो ये हेलो एल्केन ज़्यादा होते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, और हेलो एरीन कम होते हैं, ठीक है, ये बात है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो इतनी ही थी, इसके बाद थोड़ा रेस्ट लो, दोबारा से यहाँ तक वीडियो देखो और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करना। आगे की वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन करेंगे, ठीक है।